हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एक मूवी के बारे में जिसका नाम है प्रीडेस्टिनेशन। ये मूवी रिलीज़ हुई थी साल 2014 में और IMDb पर इसकी रेटिंग है 7.4। ये एक साइंस फिक्शन मूवी है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था माइकल स्पियरिंग और पीटर स्पियरिंग ने। ये कहानी एक ऐसे आदमी की है जो टाइम ट्रैवल के जरिए पास्ट में यानी कि अतीत में जाता है और वहाँ पर जाकर घटनाओं को बदलता है। इस आदमी का नाम जॉन है। जॉन को सन 1992 से सन 1975 में भेजा जाता है। दरअसल सन 1975 में एक बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे और जॉन को सन 1975 में जाकर उस बम ब्लास्ट को रोकना है। जॉन टाइम ट्रैवल के जरिए सन 1975 में आ जाता है जहां पर उसे वो बम भी मिल जाता है जिस बम को उसे डिफ्यूज़ करना है। और इससे पहले कि वो उस बम को डिफ्यूज़ कर पाता वहाँ एक और आदमी आ जाता है जो उस पर गन तान देता है। इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है और इसी लड़ाई के दौरान बम ब्लास्ट हो जाता है जिसमें जॉन जो सन 1992 से आया है उसका पूरा चेहरा जल जाता है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो जॉन को उसकी टाइम ट्रैवल मशीन देता है, जिस टाइम मशीन से जॉन वापस सन 1992 यानी कि अपने वक्त में आ जाता है। यहाँ पर जॉन का चेहरा पूरी तरह से जल चुका होता है, इसीलिए उसके चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी की जाती है। उसका चेहरा अब पहले की तरह नहीं रहा, पूरी तरह बदल चुका है। जॉन पूरी तरह से रिकवर हो रहा है और अब जॉन को उसकी ज़िंदगी का आखिरी मिशन दिया जाता है। जॉन को सन 1992 से सन 1970 में भेजा जाता है जहां पर जॉन एक बारटेंडर की जॉब करना शुरू कर देता है। एक दिन उसके पास एक लड़का आता है। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि खुद जॉन है। ये उसका जवानी का रूप है, यानी कि 1970 का जॉन 1992 के जॉन को नहीं पहचान सकता क्योंकि उसकी प्लास्टिक सर्जरी हो चुकी है और उसका चेहरा पूरी तरह से बदल चुका है। जबकि 1992 से आया हुआ जॉन अपने यंग रूप को, अपने यंग वर्जन को पहचान लेता है। ये दोनों आपस में बातचीत करना शुरू कर देते हैं। यंग जॉन इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, इसीलिए वो उसे अपनी कहानी बताता है। वो कहता है कि मेरे माँ बाप नहीं थे, मैं एक अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ। मेरे अंदर बहुत अद्भुत शक्तियाँ थी। पहले मैं लड़का नहीं बल्कि एक लड़की था और उस वक्त मेरा नाम जॉन नहीं बल्कि जीन था। मेरे अंदर शक्तियाँ थी, इसीलिए किसी ने मुझे गोद नहीं लिया। मैं जीन के रूप में ही बड़ी हुई। एक दिन मुझे एक स्पेस प्रोग्राम में हिस्सा लेने का मौका मिला। वहाँ पर एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर रॉबर्टसन। उन्होंने मेरा मेडिकल चेकअप किया और पाया कि मेरे अंदर मेल और फीमेल दोनों के ऑर्गन्स और हार्मोन्स हैं। लेकिन डॉक्टर रॉबर्टसन ने ये बात मुझे नहीं बताई और मुझे स्पेस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया गया। पर मेरे पास ज़िंदगी में आगे बढ़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आगे चलकर मेरी मुलाकात एक लड़के से हुई जिससे मुझे प्यार हो गया और हम दोनों फिजिकली एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। लेकिन एक दिन उसने मुझे कहा कि मुझे कहीं जाना है और वो हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला गया। उसके जाने के बाद जीन को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और वो एक बच्चे को जन्म देती है। लेकिन डॉक्टर उसे बताता है कि तुम्हारी डिलीवरी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थी। तुम्हारे अंदर मेल और फीमेल दोनों के हार्मोन्स थे। कॉम्प्लिकेशंस की वजह से हमें तुम्हारे फीमेल वाले हार्मोन्स को निकालना पड़ा, जिस वजह से तुम्हारे अंदर जो फीमेल वाले हार्मोन्स जो कि मेल वाले हार्मोन से थोड़ा ज़्यादा थे, अब वो पूरी तरह से डेड हो चुके हैं और अब तुम्हारे अंदर मेल वाले हार्मोन्स और ऑर्गन्स हैं, जिसकी वजह से तुम बहुत ही जल्दी पूरी तरह से एक मेल बन जाओगी। ये सुनकर उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है क्योंकि वो पूरी ज़िंदगी एक लड़की की तरह ही जी थी। अब यहाँ हॉस्पिटल से कोई उसकी बच्ची को भी चुरा ले जाता है। जीन पूरी तरह से टूट जाती है, साथ ही वो धीरे धीरे लड़का बनना शुरू हो जाती है। इसीलिए वो अपना नाम जीन से जॉन रख लेती है। कहानी वापस 1970 में आती है जहाँ पर जॉन अब अपने भविष्य वाले रूप को, जिसे वो नहीं जानता था, उसे पूरी कहानी सुना रहा होता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी कहानी पर विश्वास नहीं करोगे। लेकिन सन 1992 से आए हुए जॉन को ये पता होता है कि ये उसकी खुद की कहानी है। वो कहता है कि मुझे तुम्हारी कहानी पर पूरा विश्वास है और मैं तुम्हारी मदद करूँगा और मैं तुम्हें बताऊँगा कि वो लड़का कौन है जो तुमसे प्यार करता था, जिसने तुम्हें प्रेग्नेंट किया और वो तुम्हें छोड़कर चला गया। अब वो अपनी टाइम मशीन से उसे 1963 में ले जाता है जहाँ पर वो पहली बार उस लड़के से मिला था। जॉन ने हैट पहनी होती है, उसके पास एक गन होती है, पर वो जीन से मिलता है। जीन जॉन को नहीं पहचान सकती थी क्योंकि जीन इस वक्त में, जिस वक्त से जॉन आया होता है, उस वक्त में लड़का बन चुकी है।
जॉन यहाँ पर जीन से मिल रहा है, यानी कि वो अपने आप से मिल रहा है, जो कि वो खुद अतीत में था। लेकिन जॉन को जीन को देखते ही प्यार हो जाता है और यहाँ पर गुत्थी सुलझ जाती है। जॉन को समझ में आ जाता है कि मैं ही वो लड़का हूँ जो जीन से मिला था, जिसके साथ जीन के फिजिकल रिलेशनशिप थे और जिससे वो प्रेग्नेंट हो गई थी। यहाँ पर सन 1992 से आया हुआ जॉन सब कुछ देख रहा होता है। वो अपनी टाइम मशीन के जरिए एक बार फिर से सन 1975 में जाता है, उस बम को डिफ्यूज़ करने के लिए जिसे वो पिछली बार डिफ्यूज़ नहीं कर पाया था, जिसमें उसका चेहरा जल गया था। और वो उस वक्त में पहुंच जाता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई बम प्लांट कर रहा है। वो उसके पीछे जाता है, दोनों के बीच में हाथापाई होती है। ये आदमी जो बम लगा रहा था, इसका नाम था फीजल बॉम्बर। अब जब इन दोनों के बीच में हाथापाई हो रही थी, तभी सन 1992 से आया हुआ जॉन यहाँ पर बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसके सामने एक आदमी जल रहा होता है। जॉन देखता है कि वहाँ पर एक टाइम मशीन भी है। वो उस जलते हुए आदमी को उसकी टाइम मशीन देता है, जिसमें वो सन 1992 का टाइम सेट करता है। वो सन 1992 में चला जाता है और यहाँ पर जॉन को ये भी समझ में आ जाता है कि पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था और मेरा चेहरा जल रहा था, जिस आदमी ने मेरी मदद की थी वो कोई और नहीं बल्कि मैं खुद था। जॉन ये सब जानकर पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अब वो टाइम ट्रैवल मशीन के जरिए उस वक्त में जाता है जब जीन ने एक लड़की को जन्म दिया था। जॉन उस लड़की को हॉस्पिटल से चुराकर पास्ट में सन 1945 में ले जाता है और उसे उस अनाथ आश्रम में छोड़ देता है जहाँ पर वो खुद पला बड़ा था और जब वो लड़की था और उसका नाम जीन था। जॉन इस बच्ची को यहाँ पर छोड़कर एक बार फिर 1963 में जाता है, जहाँ पर उसने अपने पास्ट के रूप को जीन के पास छोड़ा था। इन दोनों को यहाँ पर कुछ महीने हो चुके हैं। जॉन सन 1970 वाले जॉन के पास जाता है, जिसे वो बाहर से यहाँ पर लेकर आया था और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन सन 1970 का जॉन कहता है कि मैं जीन को छोड़कर नहीं जा सकता, उसकी ज़िंदगी में बहुत अकेलापन है। पर 1992 वाला जॉन कहता है कि तुम्हें पता है कि जीन कौन है? वो तुम्हारा ही अतीत का रूप है और मैं तुम्हारे भविष्य का रूप हूँ। इसलिए मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारी हर एक बात पर विश्वास किया, क्योंकि वो मेरी खुद की बातें थी। ये सुनकर सन 1970 का जॉन पूरी तरह से शॉक्ड रह जाता है, क्योंकि उसके पास्ट का रूप एक लड़की है और भविष्य का रूप एक ऐसा आदमी जिसकी शक्ल उससे नहीं मिलती। अब सन 1970 का जो जॉन है वो उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है और ये वो पल होता है जब जीन का बॉयफ्रेंड उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा होता है। अब ये दोनों टाइम मशीन से सन 1985 में आते हैं। यहाँ वो 1970 के जॉन को उस एजेंसी में ले जाता है जहाँ पर वो काम करता है, यानी कि जिस एजेंसी के लिए वो टाइम ट्रैवल करके अलग अलग वक्त में आता है। यहाँ वो 1970 के जॉन को इसीलिए लाया था ताकि वो इस वक्त में उसे एक एजेंट बना दे उसी कंपनी के लिए जिस कंपनी के लिए वो काम करता है, और खुद अतीत में जाकर रिटायरमेंट ले ले ताकि उसे दोबारा टाइम ट्रैवल ना करना पड़े। इसीलिए वो सन 1970 के जॉन को यहाँ पर टाइम ट्रैवल वाला एजेंट बनाकर खुद 1975 के वक्त में चला जाता है, जहाँ पर वो बम ब्लास्ट नहीं हुआ था जिसमें 10,000 लोग मारे गए थे और जिसे डिफ्यूज़ करने के लिए वो 2 बार 1975 में गया था। यहाँ पर 1975 में आने के बाद वो अपनी टाइम मशीन को डीकमीशन करने की कोशिश करता है, यानी कि उसको हमेशा के लिए ऑफ करने की कोशिश करता है, पर उसमें कुछ एरर आ जाता है, यानी कि अब भी वो टाइम मशीन का इस्तेमाल कर सकता है। यहाँ पर जो उसके पेपर्स होते हैं उसमें एक पेपर उसके भविष्य के यानी कि टाइम ट्रैवल एजेंट के बॉस का मिलता है, जिसका नाम रॉबर्टसन है। और रॉबर्टसन ने उसके लिए एक क्लू छोड़ा होता है कि किस तरह से वो फीजल बॉम्बर तक पहुंच सकता है, जिसने सन 1975 में बम ब्लास्ट किया था और जिसकी वजह से 10,000 लोगों की मौत हो गई थी। वो उस क्लू के जरिए उस बॉम्बर तक पहुंच जाता है, पर इससे पहले कि वो फीजल बॉम्बर को मारता वो उसका चेहरा देख लेता है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से हैरान हो जाता है, क्योंकि ये कोई और नहीं बल्कि उसी के भविष्य का रूप है, यानी कि वो खुद है। उसे समझ में नहीं आता कि मैं कैसे बम ब्लास्ट कर सकता हूँ और कैसे लोगों की जान ले सकता हूँ, लेकिन वो भविष्य के रूप के बारे में कुछ नहीं जानता था। जिस तरह से जॉन अभी तक अपने पास्ट के रूप से मिला था, जिनके बारे में वो सब कुछ जानता था, इसी तरह से वो अपने भविष्य के रूप के बारे में कुछ नहीं जानता था। यहाँ पर जो उसके भविष्य का रूप होता है उसकी दिमाग की हालत पूरी तरह से नॉर्मल नहीं होती। इसका कारण ये भी हो सकता है कि बार बार टाइम ट्रैवल करने से इंसान के दिमाग पर असर पड़ता है।
और इसी असर के कारण अब वो नॉर्मल नहीं है। उसके भविष्य का रूप यानी कि बूढ़ा जॉन से कहता है कि तुम्हारी मशीन जो कि अभी भी एक्टिव है, जो ऑफ नहीं हुई है, उसकी रिपोर्ट तुमने अपनी एजेंसी को की, लेकिन जॉन ने नहीं की होती। यानी कि अभी भी वो उस मशीन से टाइम ट्रैवल करता है। उसके बारे में उसकी एजेंसी को कुछ पता नहीं होता। बूढ़ा जॉन कहता है कि मैं जैसा भी हूँ, तुम्हें मुझे अब एक्सेप्ट करना होगा। जिस तरह से तुमने अपने पास्ट को एक्सेप्ट किया, उसी तरह तुम्हें अपने फ्यूचर को भी एक्सेप्ट करना होगा। लेकिन जॉन बूढ़े जॉन की बात को नहीं मानता, क्योंकि उसे विश्वास नहीं होता कि मैं वो जॉन हूँ जो फीजल बॉम्बर है, जिसने सन 1975 में बम ब्लास्ट किया था और 10,000 लोगों की जान ले ली थी, और वो बूढ़े जॉन को गोली मार देता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि उसका भविष्य नहीं बदल सकता। यहाँ पर उसके पास टाइम मशीन है, जिसे वो बार बार टाइम ट्रैवल करेगा, उसके दिमाग पर असर पड़ेगा और वो एक साइकोपाथ बन जाएगा और आगे चलकर बम प्लांट करेगा और 10,000 लोगों की जान ले लेगा। दरअसल ये एक तरह का टाइम लूप होता है, जिसमें वो बार बार घूमता है। जॉन अपनी टाइम ट्रैवल मशीन को देखता है, जिससे हमें कहानी का पूरा प्लॉट समझ में आ जाता है। इस मूवी में जितने भी करैक्टर थे, वो सारे के सारे एक ही इंसान के थे। यानी कि सन 1992 का जॉन, जो कि सन 1975 में जाता है और जिस तरह फीजल बम्बर को रोकने की कोशिश करता है, वो भी जॉन होता है। और जो जल रहा होता है वो भी जॉन होता है, और जो बचाता है वो भी जॉन होता है। इसके बाद जॉन सन 1970 में जाता है, जहाँ पर वो जॉन बारटेंडर बनता है और वहाँ पर अपने यंग वर्जन वाले जॉन से मिलता है। इसके बाद वो दोनों जॉन सन 1963 में जाते हैं, जहाँ पर वो जीन को देखते हैं। यानी कि ये भी जॉन ही है। यहाँ पर जीन और जॉन के बीच में फिजिकल रिलेशनशिप बनते हैं, जिससे इनकी एक बेटी पैदा होती है। इसके बाद 1970 का जॉन जीन को छोड़कर 1992 के जॉन के साथ सन 1985 में जाता है, जहां 1992 का जॉन 1970 के जॉन को एक एजेंट बना देता है और खुद 1975 में आ जाता है। लेकिन इसी बीच जॉन ने जीन की बेटी को भी चुराया था, जिसे वो एक अनाथ आश्रम में छोड़कर आ गया था, जहां पर वो खुद पला बड़ा था। और ये जो बच्ची होती है, ये वो खुद ही होता है। यानी कि वो अनाथ आश्रम वाली बच्ची आगे चलकर जीन बनेगी, फिर वो जॉन बनेगा और जॉन आगे चलकर फीजल बॉम्बर बन जाएगा। ये एक ऐसा चक्र, एक ऐसा लूप है जिससे जॉन चाहकर भी नहीं निकल सकता, क्योंकि मूवी के लास्ट में हमें दिखाया जाता है कि उसके पास अभी भी टाइम मशीन है, जिसके बारे में उसकी एजेंसी को कुछ नहीं पता होता। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।